बाहुबली अशोक महतो ने दूसरी शादी की है और कहा जा रहा है कि ये शादी जो है वो अशोक महतो ने इसलिए की है ताकि उनकी पत्नी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सके। और कहा यह भी जा रहा है कि अशोक महतो की पत्नी मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अशोक महतो की पत्नी आखिर कौन है। दरअसल अशोक महतो की पत्नी का नाम अनीता मेहता है, जो कि 46 साल की हैं। अशोक महतो खुद 55 साल के हैं। 2022 में अशोक महतो की पहली पत्नी का निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय हरिप्रसाद मेहता की बेटी हैं अनीता मेहता, जिन्होंने अशोक महतो से शादी किया है। अनीता मेहता अभी फिलहाल दिल्ली में नौकरी करती हैं और अनीता मेहता ने लॉ की पढ़ाई की है और वो राजनीति में आने के लिए इच्छुक हैं। इससे पहले खबर ये चली थी कि लालू यादव ने अशोक महतो से बात की थी और उन्होंने कहा था कि शादी करो, टिकट हम देंगे। उसके बाद ही अशोक महतो ने ये शादी रचाई है। आप सभी को पता है कि अशोक महतो का जो इतिहास है वो काफी काला रहा है। अशोक महतो के ऊपर पूर्व सांसद राजू सिंह की हत्या का मुकदमा चल रहा है। 2002 में जेल ब्रेक करने के बाद 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी अशोक महतो और उसका गिरोह शामिल रहा है। उसके बाद से अशोक महतो जब दोबारा पकड़ा गया तब से अभी तक वो जेल में था। 2022 में उसको जमानत मिली। दरअसल जब अशोक महतो और जो स्वर्णों के बीच की लड़ाई जब शुरू हुई थी, ये 90s की बात है, उस समय अशोक महतो को पिछड़ी जातियों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन अब गंगा में पानी काफी बह चुका है। भले अशोक महतो की पत्नी चुनाव मैदान में हो, लेकिन मुंगेर लोकसभा सीट इतनी आसान नहीं रहने वाली है अशोक महतो की पत्नी के लिए या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लिए। इसको समझने के लिए हम लोग 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को समझेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह को लगभग 5,28,000 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर अनंत सिंह की पत्नी, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, उनको 3,60,000 के आसपास वोट मिला था। यानी कि यहाँ पे बीजेपी को लगभग 50% से ऊपर वोट मिला था। लेकिन अगर आप 2014 के आंकड़ों को कंपेयर कीजिएगा तो 2014 में मुंगेर लोकसभा सीट लोजपा के पास थी, रामविलास पासवान की पार्टी के पास थी। उस समय रामविलास पासवान की पार्टी के कैंडिडेट वीणा देवी थी और वीणा देवी को उस चुनाव में लगभग 3.5 लाख वोट मिले थे। दूसरे नंबर पे ललन सिंह थे। उस समय नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। दूसरे नंबर पे ललन सिंह को 2,60,000 के आसपास वोट मिला था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रगति मेहता को 1,80,000 वोट मिला था। अगर हम 2014 और 2019 के नतीजों को समझेंगे तो अनंत सिंह की पत्नी को भूमियार वोटों का ज्यादातर हिस्सा मिला था। इसी के वजह से 2019 के चुनाव में अनंत सिंह की जो पत्नी, जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनको 3,60,000 वोट मिले थे। यानी 1,80,000 वोट ज्यादा लेने में कामयाब रही थी नीलम देवी। इस हिसाब से देखा जाए तो मुंगेर लोकसभा चुनाव किसी भी तरीके से आसान नहीं रहने वाला है अशोक महतो की पत्नी के लिए। लेकिन गेम यहां इतना तक ही नहीं है। गेम यह है कि अशोक महतो के जरिए मुंगेर और आसपास की लगभग आधा दर्जन सीटों पे मुकाबले को अगरा बनाम पिछड़ा किया जाए। इससे सीधा तौर पे राजद को फायदा मिल सकता है। अगल बगल की भी सीटों पे हो सकता है मुंगेर लोकसभा सीट राजद जीत नहीं पाए, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उसका इफेक्ट दूसरे सीटों पे पड़ सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने अशोक महतो को समर्थन दिया होगा वो लोग खुलकर राजद के समर्थन में आ सकते हैं। तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात है कि अशोक महतो की पत्नी चुनाव जीतती हैं, नहीं जीतती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो ये मजेदार कॉन्टेक्स्ट होने जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में। बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।